हेलो फ्रेंड्स, आई एम सत्यन सिंह। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं ओथेलो के एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट के बारे में। तो हम एक्ट फर्स्ट और एक्ट सेकंड के सारे सीन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, और आज बारी है एक्ट थर्ड की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें एक्ट थर्ड है और सीन फर्स्ट है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेन पॉइंट देख लेंगे कि ओथेलो जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी है, और इसके इस समय एक्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं और सीन फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा साइनॉप्सिस भी देख लेते हैं। तो साइनॉप्सिस में क्या है, कैसियो अराइव्स, कैसियो जो है अराइव्स आता है, इसको इस लाइन को देखिए, कैसियो अराइव्स विद म्यूजिशियंस, कैसियो संगीतकारों के साथ में आता है, टू ऑनर ओथेलो एंड डेस्डेमोना, ओथेलो और डेस्डेमोना को ऑनर करने के लिए। HONOUR होगा इसमें। एज यागो हैज़ रिकमेंडेड, जैसा कि यागो ने पहले ही रिकमेंड किया हुआ था, कैसियो आस्क्ड एमिलिया, कैसियो एमिलिया से कहता है टू अरेंज अ मीटिंग विद डेस्डेमोना, कि डेस्डेमोना से मेरी मीटिंग अरेंज करवा दो। इवन दो एमिलिया एश्योर्स हिम दैट डेस्डेमोना इज ऑलरेडी अर्जिंग ओथेलो टू रिइंस्टेट हिम, और एमिलिया उसको आश्वासन देती है कि डेस्डेमोना पहले ही ओथेलो से उसके बारे में रिक्वेस्ट कर चुकी है। तो ये तो आपका साइनॉप्सिस था, थोड़ा सा मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आते हैं अपनी लाइन पर, लाइन बाय लाइन समझेंगे इसको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा प्रयास धीरे धीरे चल रहा है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि मैं भी आपको बेहतर जानकारी दे सकूं अन्य ड्रामास के बारे में और पोएम्स के बारे में। एंटर कैसियो विद म्यूजिशियंस, इसमें कैसियो आता है और साथ में म्यूजिशियंस आते हैं। तो कैसियो क्या बोलता है, कैसियो कहता है मास्टर्स प्ले हियर, मास्टर्स मतलब उनको संगीतकारों को कहता है मास्टर्स प्ले हियर, यहाँ पर बजाओ। आई विल कंटेंट योर पेन्स, और मैं कंटेंट करूँगा, तुम्हें संतोष दूंगा, मतलब कि मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा इसके बारे में, योर पेन्स तुम्हारे तकलीफ़ों के लिए, वाट एवर यू ट्रबल फेस ड्यूरिंग द म्यूजिक आई विल रिवार्ड यू। समथिंग दैट इज़ ब्रीफ, और कहता है कैसा संगीत गाओ, दैट इज़ ब्रीफ, जो संक्षेप में हो, मतलब कोई शॉर्ट नोट म्यूजिक का गाओ। एंड बिड गुड मॉरो जनरल, और जनरल से गुड मॉर्निंग कह दो। तो कह रहा है कि मतलब हम यहाँ पर तुम्हारे लंबे संगीत सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, और जो कि जितना भी शॉर्ट में हो सके कोई छोटा सा म्यूजिक बजाओ और हमारे जनरल से गुड मॉर्निंग करके चले जाओ। तो दे प्ले, वो म्यूजिक बजाते हैं। तो फिर आगे देखते हैं, चलिए। फिर आता है कि एंटर द क्लोन, उसी बीच में क्लाउन आ जाता है। याद रखना है कि ओथेलो कहानी में जो मजाकिया है कौन है ना, तो यहाँ पर क्लाउन ही है। तो क्लाउन कहता है वाई मास्टर्स हैव यू योर इंस्ट्रूमेंट्स बीन इन नेपल्स, क्यों तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या वो नेपल्स जाके आए हैं, कहीं नेपल्स में रहे हैं। दैट दे स्पीक इन द नोज दस, कि वो इस प्रकार से नाक से बोल रहे हैं, मीन्स इनकी आवाज़ जो है ना, जो जैसे हारमोनियम वगैरह कुछ होता है उनकी आवाज़ जैसे ऐसा लगता है नेसल साउंड निकाल रहे हो। तो कह रहा है कि तुम्हारे जो म्यूजिक हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो नेसल साउंड निकाल रहे हो। तो क्या ये कभी नेपल्स गए हैं। तो म्यूजिशियन कहता है हाउ सर हाउ, कैसे सर कैसे, मतलब ऐसा तो नहीं है सर, आप कैसे कह रहे हैं ये बात। तो क्लोन कहता है आर दीज, क्या ये हैं, आई प्रे यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विंड इंस्ट्रूमेंट्स, तो क्या ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको अलग कर लीजिए, आई प्रे आर दीज विंड इंस्ट्रूमेंट्स, तो क्या ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या, मतलब वही हवाई यंत्र, वाद्य यंत्र जो हवा भर के बजाए जाते हैं। तो म्यूजिशियन कहता है या मैरी दे आर सर, यस हाँ सर, मैरी मतलब मैरी की कसम, दे आर मतलब आर दे लिखा है यहाँ पर, दे आर समझिए, हाँ वो हैं, वो विंड इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं ये। तो क्लोन कहता है इस बात पर ओ देयर बाय हैंग्स अ टेल,
अरे इसी के द्वारा ये टेल, यहाँ पर देखिए, यहाँ टेल का ये है और यहाँ पर देखिए टेल की स्पेलिंग। तो ऊपर वाली टेल की स्पेलिंग क्या है? पूंछ वाली, और नीचे कहानी, होगा यही अर्थ इसका, कहानी वाला ही। तो क्लोन कहता है ओ देयर बाय हैंग्स अ टेल, अरे इसमें भी एक कहानी जुड़ी हुई है, इसमें भी एक कहानी जुड़ी हुई है। तो म्यूजिशियन क्या कहता है? कहता है वेयर बाय हैंग्स अ टेल। सर इसमें टेल कहाँ है, मतलब इसमें कहानी कौन सी है? तो क्लोन कहता है मैरी सर बाय मैनी विंड इंस्ट्रूमेंट्स, और कई विंड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनसे, दैट आई नो, जिनको मैं जानता हूँ, बट मास्टर्स, लेकिन मास्टर्स, हियर इज़ मनी फॉर यू, लेकिन ये लो पैसे, ये तुम्हारे लिए हैं। एंड द जनरल सो लाइक्स योर म्यूजिक, और जनरल को इतना म्यूजिक तुम्हारा पसंद आया, दैट ही डिजायर्स यू, कि वो तुमसे इच्छा करता है, फॉर लव सेक, प्रेम की खातिर, टू मेक नो मोर नॉइज विद इट, कि अब इसकी और मतलब शोर मत मचाओ। यहाँ कहने का अर्थ उल्टा हो गया, जैसे कि ये कह रहा है कि मतलब हमारे जनरल को तुम्हारा म्यूजिक इतना पसंद आया है कि वो कह रहा है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। कहने का मतलब ये संगीत की आवाज़ उनको पसंद नहीं आई है, वो ये पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अब यहाँ से चले जाओ, और ये जो आपका इनाम है वो ले लो। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये। और जो लेंथी होते हैं उसमें मुझे मजबूरन कम समझा करके ज़्यादा लाइनें पढ़नी पड़ती हैं, कि आपको कम से कम थोड़ा बहुत जानकारी तो हो कि लाइनें हैं किसमें की। तो म्यूजिशियन बोलता है वेल सर वी विल नॉट, कहते ठीक है सर, हम अब नहीं बजाएंगे और अब हम चले जाएंगे। तो क्लोन क्या कहता है, इफ़ यू हैव एनी म्यूजिक, अगर तुम्हारे पास कोई म्यूजिक है, दैट मे नॉट बी हर्ड, अगर ना सुनी जा सके, इट अगेन, ये फिर से। तो कह रहा क्या तुम्हारे पास, मतलब तुम बजा सकते हो? वो कह रहा ना कि नहीं बजाएंगे, चलिए ठीक है सर। तो क्लोन ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा म्यूजिक है जिसको सुना ना जा सके, मतलब साइलेंट म्यूजिक, तो तुम यहाँ पर बजा सकते हो, लेकिन ऐसा म्यूजिक कहाँ, म्यूजिक तो जब भी बजेगा तो उसकी आवाज़ तो आएगी ही। तो वो कह रहा नहीं, ऐसा तो सर हमारे पास नहीं है। हाँ, तो इसने कहा कि ऐसा म्यूजिक अगर हो तो बजाओ जिसमें आवाज़ ना हो, बट एज दे से, लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं, टू हियर म्यूजिक द जनरल, कि म्यूजिक जो है जनरल को सुनने के लिए, डज नॉट ग्रेटली केयर, मतलब कि द जनरल डज नॉट केयर लिसनिंग द म्यूजिक। तो यहाँ पर ये कहिए ओथेलो डजेंट लाइक लिसनिंग टू द म्यूजिक, कि ओथेलो जो है म्यूजिक को सुनना पसंद ही नहीं करता है। तो ये इसने मैसेज दे दिया क्लोन ने, कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए फिर, अगर, क्योंकि ओथेलो को ये संगीत वगैरह पसंद नहीं है। फिर क्या हुआ, म्यूजिशियन कहता है वी हैव नन सर, सर हमारे पास ऐसा म्यूजिक है ही नहीं। कौन सा? जो साइलेंट हो, जो म्यूट हो। तो क्लोन कहता है देन पुट अप योर पाइप्स इन योर बैग, तो अपने जो पाइप्स हैं, जैसे मतलब वही, जैसे बांसुरी कह दें या कोई भी चीज़ फ्लूट्स कह दें, तो इनको रखो अपने बैग में, फॉर आई विल अवे, और जब तक मैं यहाँ से हूँ, गो चले जाओ, वैनिस इनटू द एयर, और हवा में जाके गायब हो जाओ, मीन्स यहाँ से चलते बनो, यहाँ पे मत रुको। तो कह रहा तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई संगीत है नहीं तो यहाँ से बस चले जाओ। म्यूजिशियंस एग्जिट, और म्यूजिशियंस उसी समय फिर चले जाते हैं, क्योंकि क्लाउन ने उनको ऐसा कह ही दिया है कि अगर तुम्हारे पास कोई संगीत ऐसा बजने वाला बढ़िया नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। तो कैसियो कहता है, तो यहाँ तक जो ये है, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि बीच में कॉमिक रिलीफ जो आती है ना, ट्रेजेडी में कॉमिक रिलीफ जो आती है, उसी का ये काम कर रहा है। तो कैसियो कहता है डज दाउ हियर माइन ऑनेस्ट फ्रेंड, क्या तुम्हें सुनाई देता है मेरे ईमानदार मित्र? कैसियो आवाज़ देता है, क्लाउन से कहता है मेरे मित्र, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है, क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? इसने तो ऐसा सेंस लेकर कहा, लेकिन क्लाउन क्या कहेगा देखिए। क्लाउन कहता है नो आई हियर नॉट योर ऑनेस्ट फ्रेंड, नहीं मुझे तुम्हारा फ्रेंड सुनाई नहीं दे रहा, आई हियर, मुझे तो तुम सुनाई दे रहे हो, मुझे तुम्हारा फ्रेंड की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, मुझे तो तुम सुनाई दे रहे हो। तो इसने उस बात को, जैसा कि ये पन का यूज़ करता है ज़्यादातर, तो कहता मुझे तुम नहीं सुनाई दे रहा बल्कि तुम्हारा फ्रेंड सुनाई दे रहा है।
फिर उसके बाद में कैसियो फिर कहता है, प्रीति मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कीप अप दाई क्विलेट्स, अपने जो क्विलेट्स में क्या है यहाँ पर, चुटकुले वगैरह, हंसी मजाक, तो अपनी जो हंसी मजाक की बातें बंद करो। गिविंग मनी, उसको पैसे देते हुए क्या कहता है, देयर इज़ अ पुअर पीस ऑफ गोल्ड फॉर दी, एक हमारे पास थोड़ा सा एक धन है मेरे पास, तो कह रहा है ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा धन है, मतलब गोल्ड का मतलब सिक्के गोल्ड के होंगे तो वही धन, तो मेरे पास तुम्हारे लिए तो कुछ पैसा है। इफ़ द जेंटल वोमैन, अगर वो जेंटल वोमैन जो है, दैट अटेंड्स द जनरल्स वाइफ, जो जनरल की वाइफ को अटेंड करती है, मतलब डेस्डेमोना को अटेंड करने वाली जो महिला है, अगर वो बी स्टिरिंग, अगर वो उठी हो, अगर वो जाग गई हो, तो टेल हर, उसको बता देना, देयर इज़ वन कैसियो, कि वहाँ पर एक कैसियो आया है, एंड ट्रीट्स, रिक्वेस्ट करता है हरमिस उससे, आ लिटिल फेवर, थोड़ा सा फेवर चाहता है। तो कैसियो कहता है कि ऐसा है, जाके देखो, अगर वह लेडी जो डेस्डेमोना को अटेंड करती है, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उससे कहना कि कैसे तुमसे बात करना चाहता है, और ऑफ स्पीच तुमसे बात करना चाहता है। विल्ट दाउ डू दिस, क्या तुम ऐसा करोगे? क्लॉन से पूछा कैसियो ने कि तुम जाकर के डेस्डेमोना की जो मेड है, उसकी देख रेख करने वाली जो महिला है, अगर वो जाग गई हो तो उसको बुला करके मेरा मैसेज दे दो और कह दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एमिलिया ही है जो यागो की वाइफ है, और यागो जो है गलत रास्ते पर ले जा रहा है इन लोगों को, और उसकी वाइफ जो है सही है। तो क्लॉन कहता है, शी इज स्टिरिंग सर, वो तो उठी हुई है सर। इफ़ शी विल स्टिर हिदर, अगर वो यहाँ पर आ गई तो आई सेल, तो मैं खुद बता दूंगा, सीम टू नोटिफाई एंड टू हर, कि मैं उसको अपनी बात, तुम्हारी बात उस तक पहुँचा दूंगा। कह रहा वो उठी हुई है, अगर मान लिया वो मुझे रास्ते में मिल जाती है यहाँ पर घूमती हुई, तो मैं तुम्हारा मैसेज उस तक पहुँचा दूंगा। तो कैसियो क्या कहता है, देखिए कैसियो कहता है, डू गुड माई फ्रेंड, हाँ ऐसा ही करो फ्रेंड, मेरे अच्छे मित्र। क्लॉन एग्जिट्स, क्लॉन चला जाता है। अब उसी बीच में आ जाता है आइगो, एंटर आइगो, ये आइगो जो है आ जाता है, इसे यागो भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आइगो भी कहते हैं। तो ये आता है, फिर उसी से बात की है इसने, कहता है इन हैप्पी टाइम आइगो, बहुत अच्छे समय में आए हो, बहुत खुशहाली वाले समय पर आए हो आइगो। तो यागो कहता है, यू हैव नॉट बीन अ बेड देन, तो तुम अभी तक बिस्तर पर नहीं गए, मतलब अभी तक सोए नहीं तुम क्या? कैसियो कहता है, वाई नो, क्यों नहीं सोया? द डे हैड ब्रोक बिफोर वी पार्टेड, क्योंकि दिन तो पहले ही निकल चुका था। वी पार्टेड, जब हम विदा हुए, मतलब एक दूसरे से अलग हुए, तो उससे पहले ही दिन निकल चुका था, इसलिए मैं भैया सोने नहीं गया। आई हैव मेड बोल्ड यागो, तो कह रहा कि मैंने बहुत बहादुरी से काम लिया है, टू सेंड इन, उसको संदेश भेजने के लिए, टू योर वाइफ, तुम्हारी वाइफ तक मैंने अपना मैसेज भेजा है। माई स्वीट स्वीट टू हर, मैंने अपनी बात को उस तक पहुंचाया है। इज़ दैट शी विल वर्चुअस डेस्डेमोना, कि वो जो है डेस्डेमोना की, सद्गुणी डेस्डेमोना जो है अच्छी, उस तक वो जाएगी। प्रोक्योर, वो प्रोक्योर कर देगी, दे देगी, मी मीस मुझे, सम एक्सेस, कुछ पहुंच। तो कह रहा है इस प्रकार से मैंने तुम्हारी वाइफ से, एमिलिया से के पास एक मैसेज भेज दिया है क्लॉन के हाथ में, कि वो मेरी कैसे न कैसे डेस्डेमोना से मुलाकात करवा दे। तो इस प्रकार से ये बताता है, और यागो जो है वो इसको गलत ठहराना चाहता है, वो अपनी योजना बनाएगा। तो यागो कहता है, आई विल सेंड हर टू यू प्रेजेंटली, कहता है मैं अभी उसको तुम्हारे पास भेजूंगा। एंड आई विल डिवाइस, और मैं योजना बनाऊंगा, अमीन उसी बीच में, टू ड्रा द मूर, मूर को किनारे करने के लिए, आउट ऑफ द वे, रास्ते से बाहर। तो मैं उसी बीच में जो मूर है उसको तुम्हारे रास्ते से कैसे हटाया जाए, इसकी योजना बनाऊंगा, क्योंकि वो अगर वहाँ पर होगा तो ये मिल नहीं पाएगा। तो ये वही कह रहा है कि मैं कैसे न कैसे मूर को वहाँ से हटाऊंगा। मूर मीन्स ओथेलो। दैट योर कन्वर्स, कि तुम्हारी बातचीत जो है, एंड बिजनेस, तुम्हारा काम जो है, मे बी मोर फ्री, कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्र हो सके। तो कह रहा उसी बीच में मैं क्या करूँगा,
ओथेलो को वहाँ से हटा दूंगा और फिर जब एमिलिया जाकर के डेस्डेमोना से बताएगी कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तो मूर वहाँ पर नहीं होगा, तो तुम आराम से डेस्डेमोना से जो भी बात करनी है कर सकते हो। तो कैसियो कहता है, चलिए इसको आगे बढ़ा लें। कैसियो कहता है, आई हम्बली थैंक यू फॉर इट, मैं तुम्हारा इसके लिए बड़ा धन्यवाद देता हूँ। यागो एग्जिट्स और यागो जो है चला जाता है। फिर कहता है, आई नेवर न्यू, मैंने कभी जाना नहीं था, अ फ्लोरेंटाइन, एक फ्लोरेंस का रहने वाला आदमी, मोर काइंड, इतना दयालु, एंड ऑनेस्ट, और इतना ईमानदार। कह रहा है ये यागो जो है ना बहुत ही ईमानदार आदमी है, बहुत ही दयालु आदमी है। मैंने फ्लोरेंस में भी ऐसा आदमी कोई नहीं देखा जैसा कि ये यागो है, ये बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पर आयरनी है एक प्रकार की, मतलब वो तो सही है इस समय, ये आयरनी या फेट है कि जिस पर ये विश्वास कर रहा है ना यही बहुत गलत है। कैसे हो जिस पर विश्वास कर रहा है वो बहुत ही, जैसे कहा कि यहाँ पर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं डिसऑनेस्ट है। काइंड कहा है, काइंड नहीं क्रूअल है, तो उल्टी मीनिंग निकल रही है। लेकिन कैसी है, वर्बल आयरनी नहीं है यहाँ पर आयरनी या फेट है, क्योंकि वो साबित होगी फ्यूचर में जब इसके साथ गलत करेगा। फिर एंटर एमिलिया, एमिलिया का प्रवेश होता है। एमिलिया कहती है, गुड मॉर्निंग, चलिए पहले आगे बढ़ा लें इसको। एमिलिया कहती है, गुड मॉरो, गुड लेफ्टिनेंट, गुड मॉर्निंग लेफ्टिनेंट, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, फॉर योर डिस्प्लेजर, तुम्हारे दुख के कारण, मतलब कि तुम नाराज हो, परेशान हो इस समय, इसलिए मुझे बड़ा दुख हुआ। बट ऑल विल श्योर बी हैप्पी है वेल, कि सब कुछ बहुत निश्चित रूप से सही हो जाएगा। द जनरल एंड हिज वाइफ आर लुकिंग टॉकिंग ऑफ इट, जनरल और उसकी वाइफ जो है इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड शी स्पीक्स फॉर यू स्टाउटली, और वो तुम्हारे लिए बहुत दृढ़तापूर्वक बात कर रही है, मतलब डेस्डेमोना जो है तुम्हारे फेवर में बहुत पहले ऑलरेडी ही तुम्हारे फेवर में बात कर रही है। द मूर रिप्लाइज, और फिर कहती है कि मूर जो है, जो ओथेलो है, वो रिप्लाई करता है दैट की ही, वो आदमी, यू हर्ट, जिसको तुमने चोट पहुंचाई है, इज़ ऑफ ग्रेट फेम, वो बहुत ही प्रसिद्धि वाला आदमी है, इन साइप्रस, साइप्रस में। तो यहाँ पर देखिए, द मैन होम यू हर्ट was the man of great fame एंड फॉर्चून इन साइप्रस, साइप्रस में वो आदमी बड़ा ही प्रसिद्धि वाला आदमी है, बहुत ही फेमस आदमी है। एंड ग्रेटली एफिनिटी, और उसका पहचान बहुत बढ़िया है, मतलब कि वो अच्छा नाम है यहाँ पर उसका। दैट इन होलसम विजडम, की पूरी बुद्धिमानी से उसने ये काम किया, मतलब ओथेलो जो है ना उसने गलत नहीं किया, उसने सोच समझ के ये काम किया है कि ही माइट नॉट बट रिफ्यूज़ यू, वो कुछ और कर भी नहीं सकता था सिवाय तुम्हें रिफ्यूज़ करने के। तो अगर वहाँ पर जनरल जो था, ओथेलो जो था, अगर तुम्हें अपने पद से ना निकालता तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता था, क्योंकि जिसको तुमने चोट पहुँचाई थी, मीन्स कैसे उसे कह रही है कि जिसको तुमने चोट पहुँचाई थी वो आदमी साइप्रस में एक जाना माना आदमी है, अगर उसने शिकायत कर दी और वो सब बर्बाद कर सकता तुम्हारा। तो इसलिए ओथेलो ने जानबूझ कर तुम्हें निकाला है। क्यों? क्योंकि सही समय आने पर तुम्हें बुला ले वापस। बट ही प्रोटेस्ट्स, लेकिन वो विरोध करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ओथेलो खुद ही इस बात का विरोध करता कि मैंने गलत किया है। ही लव्स यू, वो कहता है कि वो तुमसे प्रेम करता है। एंड नीड्स नो अदर स्वीटर बट हिज लाइकिंग, कह रहा है कि और मुझे कोई अन्य स्वीटर की ज़रूरत नहीं, बीच में किसी बिचौलियों को डाला जाए और उसे मनाया जाए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बट हिज लाइकिंग, सिवाय उसकी पसंदगी के, मतलब कह रहा है कि वो खुद चाहता है ना कि कैसियो को वापस पद पर बुलाया जाए। टू टेक द सेफेस्ट ओकेजन फॉर बाय द फ्रंट, कि वो एक सेफ सुरक्षित ओकेजन चाहता है, मौका ढूंढ रहा है। बाय द फ्रंट टू ब्रिंग यू इन अगेन, तुम्हें वापस अपने पद पर बुलाने के लिए। तो इसने बताया एमिलिया ने कि डेस्डेमोना को खुद मैंने सुना था तुम्हारे फेवर में ओथेलो से बात करते हुए, और ओथेलो भी जो है तुम्हारे विरोध में नहीं है, वो खुद चाहता है कि तुम्हें अच्छा मौका देख करके वापस तुम्हारे पद पर बुला लिया जाए। लेकिन ये तो उसकी मजबूरी थी कि अगर वो तुम्हें पद से ना निकालता, कि जिस आदमी को तुमने चोट पहुंचाई है वो आदमी यहाँ पर अच्छा प्रसिद्ध आदमी है, अगर वो तुम्हारे खिलाफ कुछ खुद लिख देता ना
या तुम्हें निकलवा देता तो तुम कहीं के ना रहते। तो इसलिए ये समझा रही है उसको कि ओथेलो तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच रहा है, सही समय आने पर वो खुद ही तुम्हें अपना लेफ्टिनेंट बना लेगा पुनः। फिर कैसियो कहता है येट आई बिसीच यू, फिर भी आई बिसीच यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ़ यू थिंक फिट, अगर तुम्हें ये उपयुक्त लगे, और दैट, और या ये लगे, इट मे बी डन, कि ये हो जाए, तो गिव मी एडवांटेज, तो मुझे लाभ दो, ऑफ सम ब्रीफ डिस्कोर्स, थोड़ी सी बातचीत का, विद डेस्टेमोना एलोन, डेस्टेमोना के साथ अकेले में। तो कह रहा ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर तुम्हें कहीं थोड़ा सा भी मौका मिले मेरे फ़ायदे के लिए, तो मेरी एक बार मीटिंग फिक्स करवा दो डेस्टेमोना से, ताकि मैं अपने मन की बात उसको बता सकूं कि मैं गलत नहीं हूं, मुझे पुनः नौकरी पर रख लिया जाए, मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा। ये कह रहा है कैसियो, लेकिन यहाँ पर इसको इंटरप्रेट दूसरी तरीके से यागो के द्वारा किया जाएगा। एमिलिया कहती है प्रे यू कम इन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, कम इन, अंदर आ जाओ, आई विल बिस्टो यू, मैं तुम्हें, बिस्टो में इस वजह से दान देना होता है, लेकिन यहाँ पर है कि मैं तुम्हें उसके सामने कर दूंगी, प्रेजेंट कर दूंगी, वेयर यू शैल हैव टाइम, जहाँ पर तुम्हारे पास समय होगा, टू स्पीक, बात करने का, योर बोजम, तुम्हारा हृदय, मतलब तुम अपने मन की बात वहाँ बता सकोगे पूरे मन से, जो तुम्हें बताना हो सब बता देना। तो कैसियो कहता है आई एम मच वाउंड टू यू, मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूँ, बाध्य हूँ मतलब आभारी हूँ यहाँ पर। दे एग्जिट, वो लोग चले जाते हैं। इस प्रकार से सीन जो थर्ड है वो आपका कंप्लीट हुआ, और सॉरी एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मैंने आपको एक एक लाइन की हिंदी बताने का प्रयास किया। देखिए जो वीडियो छोटी होती है उसमें तो मैं आपको विधिवत हिंदी बताने का प्रयास मतलब बढ़िया कर लेता हूँ, लेकिन जो लंबी वीडियो होती, लेंथी होती है, उसे निपटाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आधी वीडियो आप लोग भी पसंद नहीं करेंगे, आधा सीन या 20 लाइनें 50 लाइनें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कहेंगे आप बार बार वीडियो बना रहे हैं, इसलिए उसमें थोड़ा स्पीड में बताना पड़ रहा है। हिंदी पूरी नहीं बता पाता हूँ, इंग्लिश कहीं कहीं पर इंग्लिश में ही बताता हूँ। जहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात आती है वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा उसमें बता दिया करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और अपने दोस्तों से शेयर भी करते रहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे इग्नोर नहीं करेंगे और डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और ये अक्सर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है ग्रेजुएशन में बहुत काम आने वाली वीडियो है।